Dear students, we are going to start long answer questions having 6 marks. Find two consecutive positive integers whose sum of squares is 365. Two consecutive positive integers. दो consecutive positive integers हैं जिनका sum whose sum of square, जिनके स्क्वायर का सम 365 है. लेट टू consecutive positive integers, let two consecutive positive integers be x plus 1. ATQ according to problem. whose sum of square, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर और प्लस ये सम x प्लस 1 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स 365. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365. दिस विल गिव x 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 1 उधर जाएगा बच्चों 364 हो जाएगा. इम्प्लाई दैट 2 से डिवाइड कर दीजिए. x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4. दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. 182 का एलसीएम 13 1 ज़ा. अब बच्चों यहाँ पे 14 ले लीजिए और 13 ले लीजिए. 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 और 14 माइनस 13 विल बी 1, क्योंकि 14 को 13 में से -14 इन माइनस 13 विल बी 1 विच इज रिक्वायर्ड टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x. 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1. तो दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 की जगह रखेंगे 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. इस पार्ट से बच्चों x विल बी कॉमन, रिमाइंडर विल बी x प्लस 14 और इस पार्ट से 13 कॉमन, x प्लस 14 क्लियर इज इक्वल टू 0. ओवरऑल x plus 14 in one bracket, in another bracket x minus 13 is equal to 0. The final answer बच्चों x is equal to minus 14 and x is equal to 13. ठीक है, कोई भी नंबर निगेटिव. ठीक है, इसमें ये -14 है और ये 13 है. हम आप माने थे टू कॉन्जिक्यूटिव, तो एक x माने थे और एक x प्लस 1. एक नंबर 13 है और दूसरा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14. क्लियर. -14 को इग्नोर कर देंगे. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल है. चलिए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. द साइड्स कंटेनिंग राइट
angle of a right angle triangle x plus 2 centimeter and 4x plus 1 centimeter. If area of triangle is 84 centimeter, then find 3 sides of the triangle. The sides, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है. सपोज दैट ए बी एंड सी. तो द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल का ये ए बी और बी सी. ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दो कंटेनिंग राइट एंगल, जो साइड्स है, साइड्स वो साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल का फॉर्मेशन करते हैं. तो ए बी और बी सी, दीज 2 साइड्स आर, ठीक है, कंसीडर्ड एज राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. ये दोनों साइड कंटेन करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को. तो इसमें एक साइड मान लीजिए x प्लस 2, इसको मान लीजिए x प्लस 2 सेंटीमीटर, x प्लस 2 है ये, और इसको मान लीजिए 4 विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 सेंटीमीटर. इसका एरिया दिया है, एरिया गिवन एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. और हम जानते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2. एरिया होता है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया है 84 इक्वल 1/2 बेस x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 1, 4x प्लस 1. ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4. तो इम्प्लाइज दैट 84 इक्वल x प्लस 2 इंटू कर दीजिए, 2 है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2. क्लियर. ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. दिस विल गिव 42 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x 3x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू इधर आएगा तो बच्चों 40 हो जाएगा. implies that x square plus 3x minus 40 is equal to 0. अब 40 इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 3 आपको चाहिए. x स्क्वायर प्लस 3 8 माइनस 5 इंटू x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है. व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस? x विल बी कॉमन. x प्लस 8 माइनस 5 x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओवरऑल x plus 8 in one bracket, in another bracket x minus 5 is equal to 0. This will give the final answer x is equal to minus 8 centimeter and x is equal to 5 centimeter. तो ये एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं हो सकती. तो अब यहाँ पे x is equal to 5 सेंटीमीटर
तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 2 = 7 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर और x की वैल्यू 5 + 6 4 × 6 = 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए फिर से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, ये वैल्यू आपको मिली, ये x + 2 तो 7 सेंटीमीटर और ये 2x + 2 था 5, कितना था 4x + 1 है, 4x + 1 तो 4x + 1 तो 4 5 + 1 4 × 6 = 24। ये आपको मिला 20, ये A है, B है और ये C है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC raised to the power 2 = AB raised to the power 2 plus BC raised to the power 2। AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB 7 है तो 49, BC 24 है तो 576 है। दिस विल गिव 625। AC raised to the power 2 = 625। This will give AC = √625 = 25 सेंटीमीटर। Its value is 25 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज मीन होता है झोपड़ा। कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाती है। कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में, पोल्ट्री कहते हैं मिट्टी का बर्तन, ठीक है, ठीकरा वगैरह, उसको एक दिन बनाती। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, एक दिन ऐसा पाया गया, गौर किया गया कि ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी खास दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहाँ पे ध्यान देना बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 मोर देन, ये गलती से ट्विस्ट हो गया, ये ट्वाइस है, ट्वाइस मीन दोगुना। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, एक दिन में जो आर्टिकल्स बन रहे हैं उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ट्वाइस है, 3 मोर देन ट्वाइस। यानी अगर एक दिन में x आर्टिकल बनाई जा रही है तो उसका प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा 2x + 3, 2x + 3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, अब ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो चलिए let number of articles produced, let the number of articles produced, मान लीजिए जो आर्टिकल्स की संख्या है जो प्रोड्यूस हो रही है इन द डे, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर डे बी एक्स, मान लीजिए पार्टिकुलर डे बी एक्स है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर डे बी एक्स है। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी क्या रहा, ट्वाइस, ये ट्वाइस हो गया, किसका ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जो आर्टिकल्स बने हैं, तो आर्टिकल से उस दिन एक्स बना है तो उसका ट्वाइस डबल हो गया, अब प्लस 3 मोर, ये फाइनल हुआ। अब यहाँ पे फाइंड द नंबर इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना माल तैयार हुआ है, जितना आइटम्स तैयार हुआ है, जितना प्रोडक्शन है, उसका टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल होता है बच्चों x इंटू 2x प्लस 3, और ये गिवन है कितना, 90। चलिए टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दीजिए 90 इक्वल, इसको इंटू कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 90 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो 90 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब इसका एलसीएम काट के अरेंजमेंट करिए, फाइव 1 जा 5। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, ये हो गया, और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, एक साथ ले लीजिए, यानी 15 इंटू 12 विल बी वॉट, 180, एंड 15 माइनस 12 विल बी 3, तो 2x स्क्वायर इम्प्लाइज दैट प्लस 15 माइनस 12 x minus 90 is equal to 0. This will give 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. अब यहाँ बच्चों दो पार्ट में इसको डिवाइड करिए, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, x will be common, the remainder will be 2x प्लस 15। यहाँ पे क्या कॉमन होगा बच्चों, 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा, 6 2 जा 12 प्लस 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इस ब्रैकेट में जो आए वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, इक्वल 0। ओवरऑल कॉमन क्या लेंगे, 2x, दिस विल गिव 2x प्लस 15 in another bracket x minus 6 equal 0. This will give 2x plus 15 is equal to 0. Final answer x will be minus 15 by 2, not acceptable. दूसरा है बच्चों x minus 6 is equal to 0, x minus 6 is equal to 0. This will give x is equal to 6. It is final answer, acceptable. तो जो एक दिन में जो प्रोडक्शन तैयार हुआ है, ठीक है, वो x is equal to 6, ये क्या मिला, जो एक दिन में माल तैयार हुआ है, ठीक है। अब जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या हम लिखे थे, 2x प्लस 3 था, तो दिस विल गिव 2 इंटू 6 प्लस 3 इक्वल 15। ओके, तो यहाँ पे जो एक दिन उस पार्टिकुलर डे में जो आर्टिकल प्रोड्यूस की गई थी कॉटेज इंडस्ट्री के ज़रिए, वो 6 आइटम्स 6 आर्टिकल्स, और उस दिन का जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला वो है 15 रुपीज़। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल, जिसको विकर्ण कहते हैं,
वो 60 मीटर मोर है, उसकी जो सबसे शॉर्टर साइड है, छोटी साइड है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर, अगर उसकी लंबी जो साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो उस फील्ड की साइड गेट करना है। चलिए यहाँ बच्चों ए है, बी है, सी है और डी है। फिगर आ रहा ना? तो यहाँ पे द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, ये डायगोनल है, ए सी इज डायगोनल। इसके बारे में कहा जा रहा है को 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। बच्चों इसकी शॉर्टर साइड को मान लेते हैं ये एक्स है, एक्स है, शॉर्टर साइड इसकी एक्स है, मीटर मानिए क्योंकि मीटर में दिया है। क्लियर? तो अगर इसकी शॉर्टर साइड बी सी एक्स है तो डायगोनल के बारे में कहा जा रहा है 60 मीटर मोर, तो ये एक्स प्लस 60 हो जाएगा। अब इसके बाद द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और ये जो है ए बी जो है ये एक्स प्लस 30 है। क्लियर? तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, बहुत इजी है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर या ए सी रेज टू द पावर 2 इक्वल ए बी रेज टू द पावर 2 प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यू शुड नो। ठीक है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो दिस विल गिव ए सी, द वैल्यू ऑफ ए सी इज एक्स प्लस 60, एक्स प्लस 60 रेज टू द पावर 2 इक्वल ए बी एक्स प्लस 30 रेज टू द पावर 2 प्लस बी सी स्क्वायर। इम्प्लाई दैट, इसको इधर लेके आइए, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। आप एक फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जो फार्मूला है यहाँ भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 60 को ए मान लीजिए, एक्स प्लस 30 को बी मान लीजिए, तो इट इज़ जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन वन ब्रैकेट ऐड कर दीजिए, एक ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए और एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स प्लस 60 माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है? अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको माइनस लगा के ब्रैकेट में लगा दीजिएगा, एक्स प्लस 30 कर दीजिएगा। ठीक है? अब इसके बाद जो कटे काट दीजिए, जो ऐड हो ऐड कर दीजिए। यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स मिल के 2x प्लस 90, और इधर आपका 60 माइनस 30 विल बी व्हाट 30, और इक्वल है इधर x रेज टू द पावर 2। दिस विल गिव, अब 30 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 30 टू ज़ा 60x प्लस ये 2700। क्लियर? और ये इक्वल एक्स स्क्वायर और ओ आर, और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन है, इसका फैक्टर कर दीजिए।
2700। फाइव टू ज़ा 10, 5 7 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। इसका ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 60। चलिए इसका ऐसा अरेंजमेंट करिए, इसको अरेंज करिए, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 एंड 45 2 ज़ा 90 एक साथ ले लीजिए। फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो 90 और 30 बच्चों, ठीक है। 90 इंटू 30 इक्वल 2700 एंड 90 माइनस 30 इक्वल 60। चलिए लाइए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 60 की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इक्वल टू 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। दो पार्ट में यहाँ पे एक कॉमन मिलेगा बच्चों x माइनस 90 प्लस यहाँ पे कॉमन मिलेगा 30 x माइनस 90, this equal 0. In one bracket x minus 90, in another bracket x plus 30 equals 0. The final answer x is equal to minus 30 not acceptable and x is equal to 90 which is acceptable. Clear? क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव, लेंथ कैन नेवर बी निगेटिव, चाहे वो बेस के फॉर्म में हो, हाइट के फॉर्म में हो या हाइपोटेनस के फॉर्म में हो। अब आ जाइए, जो हम सपोज किए थे, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, यानी BC की वैल्यू मिली बच्चों। BC इज इक्वल टू कितना 90 मीटर BC, और AB जो बेस है वो है x प्लस 30, तो ये 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। और जो हाइपोटेनस है AC, ये 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर। क्लियर? x इज इक्वल टू 90 120। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस का मतलब जान लीजिएगा कि माइनस है, यहाँ पे ऐसे माइनस लगाना पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का अंतर, दो नंबर के स्क्वायर्स का अंतर 180 है। द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, 8 गुना है द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। चलिए लेट द लार्जर नंबर बी, लार्जर नंबर को मान लो y। चलिए y मान लीजिए। लेट द लार्जर नंबर बी y एंड स्मॉलर नंबर
स्मॉलर नंबर बी, स्मॉलर नंबर को x मान लीजिए, x मान लीजिए, हटाइए ये कलर अच्छा नहीं है। स्मॉलर नंबर को x मान लीजिए, बड़ा नंबर y है, छोटा नंबर x है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, चलिए ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर दे दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल दिया है 180। क्लियर? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, सेकंड कंडीशन है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा x है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स, 8 गुना है किसका, द लार्जर नंबर, ये y। बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8y, तो इसमें एक नंबर में दे दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको 2 नंबर दे दीजिए मान लीजिए। चलिए तो जब पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इजकल टू 8y, इसमें रख दीजिए एक में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे 8y इक्वल है 180। दिस विल गिव वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब 180, चलिए दोनों 18, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 180 को ऐसा अरेंज करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए यहाँ पे 5 3 जा 15, 3 2 जा, नहीं हमको 8 चाहिए, 8 5 दूना 10, 3 3 दूना 18, 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10 ले लीजिए, 5 2 जा 10 एक साथ, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 10, 18 इंटू 10 इक्वल 180, और 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। चलिए तो बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 8y को लिखेंगे 18 माइनस 10 y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। व्हाट विल बी कॉमन, व्हाट विल बी कॉमन इन द फर्स्ट पार्ट, y will be common, the remainder will be what, y minus 18, and here common will be what, 10, the remainder will be y minus 18, क्योंकि 10 से 180 में डिवाइड करेंगे तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल द कॉमन विल बी what, y minus 18 in another bracket y plus 10 is equal to 0। अब बच्चों y is equal to minus 10 not acceptable and y is equal to 18, y is equal to 18, ये लार्जर नंबर है, यानी द लार्जर नंबर इज 18, लार्जर नंबर आपका मिला 18। और स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर को x माने थे, और उसमें और क्या कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, इसी में पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर इक्वल 8 इंटू वाई की वैल्यू है 18। ओके, तो चलिए x विल बी व्हाट, रूट 8 इंटू 18 इम्प्लाइज दैट 8 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 2, और 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 4 2 की शक्ल में बाहर होगा
और 9 3 की शक्ल में और 2 2 खुद पेयर में है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। पहला यानी जो स्मॉलर नंबर है वो 12 है, जो लार्जर नंबर है वो 18 है। और वो y = -10 नहीं ले सकते, क्यों? इसलिए कि उसको हमने कंसीडर किया है कि ये लार्जर नंबर है। तो जब लार्जर नंबर कंसीडर किया है तो ये तो -10 हो गया, ठीक है। जबकि उससे दूसरा जो नंबर मिल रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, तो इसलिए निगेटिव जो है पॉजिटिव के मुकाबले में, ठीक है, वो छोटा माना जाता है, बड़ा नहीं माना जाता। क्लियर? तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन 5, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसको दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू विच टाइप ऑफ मेथड वुड यू लाइक टू सॉल्व। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 157 मीटर इफ द सम of their perimeter is 68 meter, then find the sides of the both square। क्वेश्चन नंबर 6 से मिला लीजिए। The sum of the areas of 2 square is 157 meter square if the sum of their perimeters is 68 meter, then find the sides of the both squares। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर समझो, स्क्वायर बना लीजिए। चलिए ये आपका स्क्वायर है, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर बना लीजिए। बड़ा बना दीजिए। यहाँ पे 2 स्क्वायर से बच्चों, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 157 मीटर इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ स्क्वायर्स। चलिए इसकी साइड मान लीजिए y मीटर और इसकी साइड मान लीजिए x मीटर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, छोटे स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर x स्क्वायर, ओके, और सम है प्लस इसका बड़े वाले का y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 157 मीटर स्क्वायर। एक नंबर दे दीजिए। उसके बाद है द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 68 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड प्लस 4 इंटू साइड इक्वल ये 68 मीटर है। अब इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, दिस विल गिव 4 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो दिस विल गिव x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमको मिला 17 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 57 है। अब आप चाहें तो x की वैल्यू डिफाइन करके इसमें पुट कर दीजिए। यू में राइट आल्सो इट, दिस विल गिव x इज इक्वल टू 17 माइनस वाई। x को y के फॉर्म में लिख दीजिए और इसमें पुट कर दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157। दिस विल गिव 17 का स्क्वायर करेंगे 209, 17 17 289 होता है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
157 implies that y square y मिलकर 2y square minus 34y equal 157 minus 209। 289 में 157 को माइनस करेंगे 132। दिस विल गिव 2y स्क्वायर माइनस 34y, तो ये माइनस 132 माइनस में आएगा, ठीक है। तो जब इधर लेके आएंगे तो उसको ये चूँकि माइनस है तो आंसर विल बी व्हाट माइनस 132, तो जो प्लस 132 इज इक्वल टू 0। 2 से डिविजिबल है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 11 सिक्सा बच्चों 11 इंटू 6 इज इक्वल टू 66 और 11 में 6 को ऐड करेंगे तो 17 आपको मिलेगा। चलिए, implies that y square minus 11 plus 6y plus 66 is equal to 0. This will give y square minus 11y minus 6y plus 66 is equal to 0। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इस पार्ट में बच्चों y कॉमन होगा, y माइनस 11, इस पार्ट में माइनस 6 कॉमन, तो y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, ओवरऑल कॉमन क्या मिलेगा, y माइनस 11 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। द फाइनल आंसर विल बी व्हाट y इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 66। एक वैल्यू y की 11 है और एक वैल्यू y की 6 है। इसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 में वैल्यू पुट कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, अगर आप 11 पुट कर रहे हैं तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 17, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू व्हाट 6। और अगर आप y की वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 17, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 11। ये आपका फाइनल आंसर। अगर x इज इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू अगर 6 है, ठीक है, तो y की वैल्यू 11 है और x की वैल्यू अगर 11 है तो y की वैल्यू 6 है। क्लियर? ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये रहा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, जब दो स्क्वायर आप बनाए थे, जब y इज इक्वल टू 11 है, जब y की वैल्यू आप रख रहे हैं, ये रहा y की वैल्यू, जब y की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 11 आ रही है, ठीक है। या जब y की वैल्यू आप 11 रख रहे हैं, ठीक है, y की वैल्यू जब 11 है, ये 11 है, तो x की वैल्यू 6 है। क्लियर? 11 मीटर अगर इस स्क्वायर की वैल्यू है तो इस स्क्वायर की वैल्यू 6 मीटर है, और जब उसकी 11 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 6 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके बाद कल बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के जो लास्ट क्वेश्चन हमारा 16 तक है। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फिर इसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5 के नाम से है उसकी शुरुआत करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करने की कोशिश करें। हाँ, आप कमेंट करना ना भूलें।